नहीं, निश्चित मातृशक्ति के आगे तो सब मत। सारे वेदों को शिवव्रत ही सच्चीराम शिवव्रत ही सम्मान गौरव में वैभव सम्मान जगती में सर सुकर सुमंगल हो जगती में सर सुखद सुमंगल वही सुगंधित मुक्त पवन वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद वही प्रेरणा पुंज हमारे। बाराबंकी में स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का आज जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज बाराबंकी में आगमन हुआ। यात्रा का स्वागत महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्राचार्य डॉक्टर सीताराम सिंह व विवेकानंद संदेश यात्रा समिति के जिला संयोजक एवं चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर साधु विक्रम सिंह ने किया। इसके उपरांत शाम को डॉक्टर JPN सिंह स्मृति सभागार बाराबंकी में आयोजित विमर्श कार्यक्रम में विशिष्ट प्रवक्ता अरविंद मिश्रा ने कहा कि विवेकानंद जी के चरित्र को वर्तमान में युवकों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता संजय सिंह ने विवेकानंद के वाक्य गर्व से कहो हम हिंदू है की भूमिका से अपनी बात शुरू की। श्री संजय सिंह ने यह भी कहा कि कर्म को आधार बताने वाले स्वामी जी ने स्थल और सूक्ष्म शरीर से क्रियाशील रहते हुए भारत और आध्यात्म की नवीन आयाम दिए। स्वामी जी ने नदी पेड़ पहाड़ इत्यादि को सिर्फ भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया, एक आध्यात्मिक दृष्टि व भाव के साथ देखते हैं, एक भावपूर्ण नाता जोड़कर देखते हैं। संगोष्ठी की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सीताराम सिंह, यात्रा संयोजक प्रोफेसर शार्दुल विक्रम सिंह सहित अभिषेक अजय सिंह, जय माता दी, पंकज गुप्ता पंकी, प्रदीप सारंग, शिवेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर शशि जायसवाल, कवि प्रदीप महाजन, किरण भारद्वाज, पूजा तिवारी, नसरा बानो आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर मनीष पांडे ने किया। क्या नाम है क्या जी, मैं प्रोफेसर शीला मिश्रा लखनऊ विश्वविद्यालय में सांख्यिकी की प्रोफेसर हूँ और इसके साथ साथ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के उत्तर प्रदेश प्रांत की संपर्क प्रमुख हूँ तथा विमर्श समितियाँ जो विवेकानंद संदेश यात्रा में हो रही हैं उनकी प्रमुख हूँ। ये जो यात्रा निकाली जा रही है मैम, इसका क्या मोटिव है और कितना सफल हो रहा है? देखिए, आज विश्व में हम सभी देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो भौतिक प्रगति है उसकी तरफ तो बहुत अधिकता से प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी क्षरण हो रहा है तथा मानव मात्र की जो उसकी आंतरिक क्षमता है, जो आत्मिक क्षमता है और जो बौद्धिक क्षमता है उसका भी साथ में ह्रास हो रहा है। स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट था कि उन्होंने कहा कि आप अंदर और मन और तन दोनों से इतने सशक्त बनिए, क्योंकि सशक्त व्यक्ति ही जीवंत व्यक्ति है और वही दूसरों की सेवा करके उनका विश्व का कल्याण के लिए अग्रसर हो सकता है। युवाओं का कितना जुड़ाव हो रहा है आपके साथ, क्योंकि विवेकानंद जी भी युवाओं पे बहुत उनका फोकस था, तो कितना युवा साथ आ रहे हैं आपके? युवाओं के लिए विवेकानंद जी हमेशा की तरह आज भी एक यूथ आइकन है और हमारे साथ बहुत सारे युवा इसमें सम्मिलित हैं, जैसा कि आप स्वयं देखेंगे। और उनका पूरे कार्यक्रम के आयोजन से लेकर के उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भी बहुत अच्छी सहभागिता हो रही है। योग व्यायाम में भी है, विमर्श समिति में भी है, इसके अलावा रैली में भी युवा बहुत। सर, कैसा ये आयोजन है और ये जो यात्रा शुरू हुई है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्या प्रोग्राम है? जी, सबसे पहले आप सब लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये यात्रा विवेकानंद संदेश यात्रा उत्तर प्रदेश प्रांत द्वारा आयोजित की जा रही है। विवेकानंद केंद्र
के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इस यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत लखनऊ से हुई। आज हम लोग सुबह एक बाइक रैली के द्वारा निराला नगर का जो रामकृष्ण मठ है वहाँ से हम लोगों ने इस यात्रा का शुरुआत की। स्वामी मुक्तिनाथानंद जी हैं जो सचिव हैं रामकृष्ण मठ के, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा के दल को रवाना किया। हम लोग इस यात्रा में करीब 15 लोग हैं जो लखनऊ से लेके और 21 जिलों की सतत यात्रा के दौरान एक साथ रहेंगे और शुरुआत इसकी लखनऊ से हुई है। बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ में ये 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर इसका समापन लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य बस इतना है कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा ये कहा करते थे कि अगर मनुष्य का निर्माण हो जाए तो राष्ट्र का निर्माण स्वतः हो जाएगा, और इस संदेश का भी यही उद्देश्य है कि मनुष्य निर्माण के जरिए हम राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ें, मानव से महामानव की तरफ बढ़ें। इसमें हर जनपद में जहां हम लोगों का पड़ाव है, आज बाराबंकी में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, ये पहला पड़ाव है हमारा यात्रा का, और यहाँ पे हम 4 कार्यक्रम हर जिलों में करते हैं। पहला ये है कि हम शोभा यात्रा निकालते हैं, विमर्श अभी चालू है, विमर्श करते हैं विवेकानंद के संदेश के या उनके जो दर्शन है उस टॉपिक पे लेकर के अच्छे वक्ताओं द्वारा उस दर्शन को प्रबुद्ध वर्गों में साझा किया जाता है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। सुबह युवाओं में अलग अलग स्कूलों, कॉलेजेस वगैरह में संपर्क करके हम योग और व्यायाम की चीज़ें करते हैं और उसके बाद फिर हम प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विवेकानंद के संदेशों का, इसके लिए हम लोग लीफलेट और साहित्य का वितरण भी करते हैं। यात्रा में कितने लोग शामिल हैं और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी क्या उस जिले के लोग भी उसमें शामिल होते जाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी इस वक्त 15 लोगों की टोली है हमारे साथ में, जिसमें लखनऊ, दिल्ली और मध्य प्रदेश के लोग हैं जो हमारे यात्रा में साथ रहेंगे। अभी इन 15 का तो निश्चित है कि सभी जिलों में साथ रहेंगे, लेकिन जिनकी इच्छा होगी, जो भी स्वेच्छा से चलना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे